आपसे गुजारिश करूंगी कि मेल प्रैक्टिस को इस्टेब्लिश करें जो उनकी तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि मेल प्रैक्टिस है कि जी कुछ खानदान हैं, इसमें कुछ लोग हैं, अशराफिया हैं, और फिर बहुत आपने एग्जॉर्बिटेंट किस्म के रेट्स उनको आपने ऑफर किए जो कि बिल्कुल अगेंस्ट कंपेटिटिवनेस थे। ज़ैन कुरैशी साहब, डू यू हैव अ पॉइंट ऑन दिस? क्या इन तमाम तर मामलात का जो आप लोग हल प्रपोज करते हैं कि ये आप मुस्कुरा रहे हैं कि हुकूमत जो है इनका जो है वो क्या कहते हैं बस्ता है इनका गोल करके फौरन पीटीआई को हुकूमत दे दी जाए एंड यू विल हैव सॉल्यूशंस टू ऑल द प्रॉब्लम्स, ये भी अनरियलिस्टिक बात है, इजंट इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, सबसे पहले तो आपसे गिला करूंगा कि आपने इस फुल टॉस टॉपिक के ऊपर मेरे भाई अली परवेज मलिक को मेरे सामने बिठा दी है। अब मैं मजबूर हो गया हूं कि मैं अपनी जो है ना गुफ्तगू मोहतात होके करूं, बट जस्ट टू टेक व्हाट अली परवेज मलिक हैज सेड एट फेस वैल्यू कि इस पे सियासी शोबदाबाजी नहीं करते। जी जी जी। और दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटायर टॉक। क्योंकि अली यहाँ पे बैठे हैं तो मैं इनकी नीयत पे भी शक नहीं करूंगा। मेरे इनसे 2-3 सवालात हैं, उसके ये जवाब दे दें तो मैं कोई इसके ऊपर तनकीद बराए तनकीद नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा तनकीद बराए इस्लाह हो। पहली बात, होना भी ऐसी चाहिए। मैं एक क्लैरिफिकेशन आपको भी दे देता हूं कि हम ये कतई नहीं कहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत दे देनी चाहिए। हम किसी से हुकूमत मांग नहीं रहे हैं, हम आवाम के जोर पे हुकूमत लेंगे। हम तो ये कहते हैं कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में भी हुकूमत हमारी थी, हमारे से चुराई गई है, हमारा मैंडेट चुराया गया है, तो हम किसी से हुकूमत मांग रहे नहीं है। एक सूबे में हमें हुकूमत मिली हुई है, वहां पे हम परफॉर्म करके दिखा देंगे और इंशाल्लाह जब मुल्क में मिलेगी तो वहां भी परफॉर्म करेंगे। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर। पहली बात तो अभी से पूछ लेते हैं कि 45 अरब रुपए का जो मियां नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज ने जो ऐलान किया है वो मेहरबानी फर्क है ये तो बता दें कि ये 45 अरब रुपए कहां से आ रहे हैं? ये आसमान से गिरेगा या वफाकी हुकूमत उनको देगी? ये कौन से अपने जो है एडीबी के अंदर कट लगाकर कहां से ये पैसा दे रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मान लेते हैं कि ये पंजाब के अंदर सब्सिडी देना चाहते हैं, ये एक फेडरल इदारा है, ये फेडरल इदारे के अंदर बिजली के बिल के अंदर पंजाब के सार्फिन को क्या मैकेनिज्म इस्तेमाल करेंगे ये सब्सिडी देने का? पंजाब के पास ऐसा कोई इख्तियार ही नहीं है कि वो एक फेडरल इदारे की किसी भी चीज के ऊपर। मैं आपको उसकी मिसाल दे देता हूं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और हमने फैसला किया कि हम खाद के ऊपर सब्सिडी देना चाहते हैं, तो हमें यही तब बताया गया था कि ये फेडरल इदारा है और इसमें प्रोविंसेस जो है वो अपनी सब्सिडी नहीं दे सकते। सो अली, इफ ही कैन टेल अस कि ये कैसे इसके ऊपर देना चाह रहे हैं। दूसरी बात, अगर मैं ये बात करूं ना मोना, तो मैं इनका मुखालिफ हूं, मैं इनका जो हूं अपोनेंट हूं, तो मेरे पास तो आपके इसका वेस्टेड इंटरेस्ट है। लेकिन मसला ये है कि इनके इत्तेहादी जो है ना वो भी इसको मुस्तफा कमाल साहब ने आई वॉश का लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने शोबदाबाजी का लफ्ज इस्तेमाल किया। फारूक सत्तार साहब ने कहा कि ये एक ड्रामा है, ये वो कह रही है, मैं नहीं कह रहा। और उसकी वजह ये है कि दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अब इसका दूसरा ये तो प्रैक्टिकल पहलू आ गया, इससे एक सियासी पहलू भी आ जाता है। बिकॉज अली इज अ ब्रदर ऑफ माइन और मेरा तो एक ब्रदराना मशवरा होता है इनके साथ कि मियां नवाज शरीफ साहब का वहां पर बैठना, आप कहते हैं वो वहां पर बैठे थे, इमरान खान साहब पे तनकीद की जाती थी कि वो खैबर पख्तूनख्वा क्यों जाके बैठते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब पे भी बहुत की जाती थी कि वो वहां से चला रहे हैं और उनका रिमोट कंट्रोल जो है खान साहब के पास है। अब जब मियां नवाज शरीफ वहां पर बैठते हैं और वो कहते हैं कि हम पंजाब को ये रिलीफ देंगे, तो मेरे समझने में ये पॉलिटिकल फोपा था, ये पॉलिटिकल गलती थी। और उसका आपने देखा कि इनके इत्तेहादी जो बाकी सूबों में है उन्होंने उस पर तनकीद की है। ये ऐसा क्यों है कि पंजाब को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रही है और बाकी सूबों को ये रिलीफ नहीं मिल रही? क्या वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है? ज़ैन साहब, वो कहते हैं जो उन्होंने एलोकेशन जो बनती थी, जो तरक्याती एलोकेशन थी, उन्होंने बजट के हिसाब से जो कि वज़ाइर पार्लियामान ने अप्रूव की है, वो सारी उन्होंने तमाम तर दीगर सूबों को भी दी है। अब आप मरियम नवाज साहिबा का इस पे जवाब भी जरूर देखिएगा जो उन्होंने ट्वीट किया है। वो ट्वीट करके भी यही कह रही हैं, वो कह रही हैं, उन्होंने बल्कि इनफैक्ट मुखातिब किया है मुस्तफा कमाल साहब को, और वो ट्वीट में यही बात कर रही हैं कि आप अपने वजीर आला को बोलें। उन्होंने उनके प्रेस टॉक की फोटो लगाई है, प्यारे मुस्तफा भाई, पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त में नहीं बल्कि अपने अवाम के लिए पैसे देकर लिया है और इसके लिए पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब रुपए अदा किए हैं। मुझे खुशी होगी अगर आप हुकूमत सिंध से बात करें और वो भी अपने अवाम को ये रिलीफ फराहम करें। शुक्रिया। या नाजरीन भी देख सकते हैं। इस पे मेरे 2 पॉइंट्स लेने जी। पहला पॉइंट मेरा इस पे ये है कि हुकूमत पंजाब कह रही है कि जो सार्फिन 500 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं उनको हम 14 रुपए फी यूनिट की रिलीफ देंगे। पहली बात तो मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि मैकेनिज्म क्या होगा रिलीफ देने का, ठीक है, मैकेनिज्म पूछ लेते हैं। हाँ। 2 महीने। दूसरी बात ये कहते हैं कि जी अब अली परवेज ने एक लॉजिकल बात की है कि जी ये जो 2 महीने ये पीक के महीने हैं, इन 2 महीनों में उनको हम रिलीफ दे देंगे तो आगे जाके हमारे लिए आसानी पैदा हो जाएगी। लेकिन बसाद एहतराम
जितने सार्फिन 500 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं 14 रुपए के रेट के ऊपर 2 महीने नहीं, आप मुश्किल से 4-5 दिन की रिलीफ उनको दे सकते हैं। सो द मैथ्स इजंट एडिंग अप। ये दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट इसमें ये आ गया कि मेरी बात को छोड़े, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि इनकी इत्तेहादी है, उन्होंने इनको कहा और मौका दिया मरियम बीबी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि 14 रुपए फी यूनिट आप पंजाब के सार्फिन को देने की बजाय अगर 5 रुपए फी यूनिट अक्रॉस पाकिस्तान दे दें, कम, हाँ, रिलीफ कम दे दें, लेकिन वो जो क्वांटम है उसको कम कर दें, लेकिन उसको थोड़ा वाइड स्प्रेड कर दें। फेयर इनफ।